कि दिल्ली देख लो भाई, दिल्ली देखना तो मुझसे मिले, मैं दिखाऊंगा दिल्ली की शहर में कराता हूँ आपको, दिल्ली की सड़क में दिखाता हूँ और दिल्ली के स्कूल में दिखाता हूँ। दिल्ली के अस्पताल में 35-35 हज़ार रुपए लेकर के मालदार का इलाज किया जाता है, गरीब को तारीख पर तारीख मिलती है। हमारे लिए अंतिम दिन भी प्रथम दिन ही होता है। तो आज निश्चित रूप से एमसीडी के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में टिकटों की जो मारामारी है वो अपने आप में एक इशारा है। हम समझ सकते हैं जिनको टिकट मिला है उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, उन सभी को शुभकामना देता हूं। और जिनको नहीं मिला है स्वाभाविक रूप से उनको बहुत दुख हुआ होगा। और मुझे पता है हमारे कई ऐसे बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता होंगे जिनको हम लोगों ने इस बार टिकट नहीं दे पाए होंगे। हम आपके सामने अपने विधायक और पूर्व जिलाध्यक्ष अजय महावर के साथ खड़े हैं, अपने रोहतास नगर के विधायक जितेंद्र महाजन जी हमारे साथ हैं और अभी नवीन शाहदरा के नए जिलाध्यक्ष बने मनोज त्यागी जी के साथ हैं। हम सभी लोगों से इतना ही बताना चाहते हैं कि अगर आज एमसीडी में बीजेपी नहीं होती तो इस दिल्ली के गली गली को शराब नगरी बना चुकी होती आम आदमी पार्टी। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जहां विपरीत परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली को बचाया है। आज दिल्ली की जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं और जिसकी गारंटियां बांट चुके हैं कई बार अरविंद केजरीवाल जी, पार्किंग की समस्या, पोल्यूशन की समस्या, जमुना की गंदगी की समस्या, फ्लड के नालों की समस्या, और एक जो उन्होंने सबसे बड़ा द्रोह किया कि एमसीडी को फंड न देने का पाप। तो अब हम यूनिफाइड एमसीडी की तरफ बढ़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रति दिल्ली का विश्वास है। हम 250 में मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा जो देख रहा हूं, हम 150 से ऊपर की सीटें जीतेंगे और रिजल्ट आने के बाद हम लोगों को धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे? आम आदमी पार्टी कहते हैं इस बार निगम में से 15 सालों बाद एक बदलाव होने जा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से हटने जा रही है। काहे लिए? शराब नगरी बनाने के लिए? काहे लिए हटेगी? हटाना चाहते हैं। जो उन्होंने कर्म किया है, आज गली गली करप्शन करने के लिए, करप्शन तो छोड़िए स्कैम किया है आम आदमी पार्टी ने। जो स्कैम करने वाले लोग हैं वो अब बोलने का अधिकार नहीं है। आज नॉमिनेशन का दिन है। जितने हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भरे हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत जल्दी बधाई देने का। भारत जोड़ो यात्रा से क्या कुछ फर्क पड़ेगा अपनी पार्टी पर? काम है भारत तोड़ने का और नारा है जोड़ने का। जनता अब बहुत समझदार। कूड़े के पहाड़ को लेकर जनता के बीच जारी है, आम आदमी पार्टी कह रही है कूड़े का पहाड़ कम नहीं हुआ। क्या सच में कूड़े का पहाड़ कम नहीं हुआ? आप 2015 में और 2020 में आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो देख लीजिए। वो खुद कहते हैं कि हम कूड़े का पहाड़ कम कर देंगे। तो 65 फीट तो हमने कम कर दिया बीजेपी ने, लेकिन उन्होंने योगदान क्या किया? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की कोशिश की। आज हम 412 कूड़े का ढलाव घर दिल्ली से हटा चुके हैं। अब वहाँ लाइब्रेरी बन रही है, सीनियर सिटीजन के लिए जगह बन रही है। आज हमने पार्क बनाए, तभी तो पार्कों में लोग बैठते हैं। हमने पार्क दिए, हमने भारत वंदना पार्क जैसा पार्क दिया। हमने नाले के पानी से को साफ करके झील बनाई है वेलकम में। क्या ऐसा एक भी एग्जाम्पल आम आदमी पार्टी दे सकती है? वो उनका एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ करप्शन और स्कैम का होगा। दिल्ली की जनता विश्वास देगी बीजेपी को। हम दोनों हाथ जोड़ करके नतमस्तक हैं लोगों के चरणों में। 245 एक क्लियर पड़ता। आप ले लो, मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा तिरछा रहता है, इन्हें पता है। तुम्हारा वो स्कूल वाला भी तो मुद्दा है, स्कूल वाला मुद्दा लेके चल रही है वो। अच्छा हाँ, 6000 बच्चों का जी। पहले से एक मिनट थोड़ा सा पीछे हो जाए। एक मिनट जनाब, इधर आइए फिर। मैडम इंट्रोडक्शन। माय नेम इज
माई सेल्फ हीना। हिना जी, किस पार्टी से नॉमिनेशन कराया आपने नगर? सर मैंने पीस पार्टी से करवाया है। पीस पार्टी से जी नॉमिनेशन कराया है? जी। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन है कि किस लिए नॉमिनेशन कराया? क्या आपका जो है दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, किस लिए? सर मैंने नॉमिनेशन इसलिए कराया, हमारे मुस्तफाबाद में पढ़ाई को लेके भी बच्चा जीरो है, साफ सफाई भी बिल्कुल नहीं है, मुस्तफाबाद बहुत गंदा रहता है सर, उस पे काम करेंगे हम जी। और लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी पे भी काम करेंगे वहाँ पे। क्या क्या मुद्दे हैं मुस्तफाबाद क्षेत्र? सर मुस्तफाबाद में सबसे पहला मुद्दा तो हमारा सफाई का ही है, साफ सफाई, पढ़ाई, दूसरा और नालियाँ गंदगी सब ऐसे ही रहता है वहाँ पे, और दवाई की सहूलियत नहीं है, कॉल वैन की सुविधा की जाएगी। कई थी सर्वे किया था मैंने, तो सबने मुझसे यही बोला कि हमारा राशन कार्ड नहीं है, जो गरीब है जिनका असली हक है उनको असली हक नहीं मिल रहा सर, उस पर मैं काम करूँगी। राशन कार्ड ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जिनका हक है उनको का बनेगा। देखिए आप राजनीति में आई हैं जी, राजनीति को क्या मान के चलती हैं आप? सर राजनीति को मान के बहुत कुछ चले हैं सर, जब निकले हैं तो राजनीति को साफ सफाई पे ज़्यादा और पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देंगे हम। जनता ने अगर आपको चुनकर भेजा जी, तो जनता के हित में क्या करेंगे आप? सर उनके हित में मैं पढ़ाई को लेके करूँगी सबसे ज़्यादा, और जो गरीब है बेचारी पेंशनें नहीं आती विधवाएं। आप कौन से वार्ड से हैं? सर मैं मुस्तफाबाद 243। मैडम जी, आप एक क्वेश्चन ये है कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के विधायक हैं हाजी मोहम्मद यूनुस साहब। 8 महीने से ज़्यादा हो गया है टेंट वाला स्कूल टूटे हुए, उसका मलबा बेचकर खा गए हैं, उसकी 3 टप्पड़ बेचकर खा गए हैं। आपके क्षेत्र की जनता के कम से कम कुछ भी नहीं तो 6000 बच्चे यमुना विहार 3 किलोमीटर पढ़ने जाते हैं। इस पार्टी ने या कांग्रेस ने, किसी पार्टी ने विपक्षिता की कोई भूमिका नहीं निभाई, इस पर आप क्या कहेंगे? सर इस पे किसी ने नहीं निभाई, लेकिन अगर हम जीतते तो हम निभाएंगे। 6000 बच्चे किराए से जाते हैं, बहुत से ऐसे हैं कि बहुत गरीब है, किराया भी नहीं होता, दिन का 50,000 रुपये लगता है। और सरकार ये कहती थी हम दिल्ली को मॉडल बनाएंगे, बच्चा अपनी टाइम वेस्ट कर रहा है। सरकार ने 13 करोड़ रुपए ठेकेदार के खाते में मंजूर किया है, जिसमें से संगे बुनियाद रखते टाइम पे, उससे पहले ही जब टेंडर छूटता है तभी 50% दे दिया जाता, तो 6 करोड़ रुपया ठेकेदार के अकाउंट में चला गया। वो पैसा कहाँ पर खर्च किया जा रहा, क्या आपने पूछा अभी तक सरकार से? नहीं, सरकार से पूछा हमने, डिमांड रखी है, अब देखिए वो सरकार आगे क्या जवाब देगी, लेकिन हमारे क्वेश्चन तो सरकार से यही है। दिल्ली को मॉडल बनाना चाहते हैं, मुस्तफाबाद का एक स्कूल का उसका विकास नहीं हुआ तो दिल्ली कहाँ से मॉडल बन गई? सारे बच्चे दर बदर फिर रहे हैं, टाइम वेस्ट होता है। हीना जी की आपने बात सुनी है, कह रहे हैं कि हम इस मुद्दे को लेकर चलेंगे। ठीक है हीना जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आपका। लेकिन आपको मैं बतला दूं, देश के वासियों से अनुरोध है कि वोट हिंदू, मुस्लिम और सिख ईसाई मंदिर मस्जिद के नाम पे ना दें, शिक्षा के नाम पे दें, विकास के नाम पे दें। और अपने क्षेत्र के नेता से ये ज़रूर पूछ लें, जो दिल्ली की हालात है, दिल्ली के शिक्षा के जो बुरे हालात हैं, अस्पतालों में रिश्वतखोरी का बोलबाला है, बुरी तरीके से रिश्वत बटोरी जा रही है, गरीब का इलाज नहीं हो रहा, गरीब को तारीख पे तारीख मिलती है अस्पताल में। ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईमानदार सरकार के हालात हैं। और सड़कों के हालात देखते तो जो बाहर जो कहते हैं इसमें आपके हिमाचल में चुनाव है, केजरीवाल कह रहे हैं बाहर जा करके हिमाचल के लोगों से, अन्य प्रदेश के लोगों से कि दिल्ली देख लो भाई, दिल्ली देखना तो मुझसे मिले, मैं दिखाऊंगा दिल्ली की शहर में कराता हूँ आपको, दिल्ली की सड़क में दिखाता हूँ और दिल्ली के स्कूल में दिखाता हूँ। दिल्ली के अस्पताल में 35-35 हज़ार रुपये लेकर के मालदार का इलाज किया जाता है, गरीब को तारीख पर तारीख मिलती है। ये सबूत मेरे पास है, वीडियो स्टिंग मेरे पास है। मुझसे पूछे केजरीवाल कहाँ पर क्या नहीं हो रहा है। मैं केजरीवाल के भाजपा की हिमायत में नहीं हूँ, भाजपा भी दूध की दुल्ली नहीं है, उसे भी मुद्दा उठाना चाहिए। भाजपा के लोग इस पर खामोश हैं, कांग्रेस के लोग इस पर खामोश हैं, कोई भी मुद्दा उठाने को तैयार नहीं है। देखते रहिए बुलंद इंडिया टीवी में, एजाज अली आपके साथ।